सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से सटे उल्लासनगर के कैंप क्रमांक 3 के ओटी सेक्शन परिसर में स्थित पूज्य धर्मवाड़ी पंचायत के प्लाट को लेकर चल रहा विवाद चरम पर है। वहीं पूर्व नगरसेवक व पंचायत का अध्यक्ष ने स्थानिक नगरसेवक दीपक उर्फ टोनी सिरवानी पर आरोप लगाया है कि टोनी अपने नगरसेवक पद का दुरुपयोग कर नकली पेपर बनाए हैं। वहीं मांगतानी के आरोप का खंडन करते हुए टोनी सिरवानी ने कहा कि मैं इस मामले को लेकर चर्चा करने को तैयार हूं और टोनी ने मीडिया को बताया कि मैंने ये प्लाट खरीदा है और उस प्लाट पर स्वामी धर्मदास जी के नाम से हॉस्पिटल बनेगी और कहा कि मैं जो कमिटमेंट करता हूँ उसे पूरा करता हूँ। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, ये तो समय बताएगा। फिलहाल इसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं ये मामला पिछले 9 वर्षों से कोर्ट में लंबित है। मैं सुंदर बाबू मंगतानी, पूज्य धर्मवाड़ी पंचायत का प्रेसिडेंट। मैं टोनी सिरवानी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तू वो सीढ़ी ला जो एग्रीमेंट में लगाई है और पावरदारी में लगाई है, जो नकली है, जो एसडीओ ने लिख कर दिया है। ये सीढ़ी यहाँ से निकली नहीं है, ये बनावटी है। एसडीओ ने 5-5 लेटर दिए, ये 2 लेटर निकले ही नहीं यहाँ से। इसलिए श्री लौंडे यहाँ की वेरिफिकेशन करने को तैयार नहीं है। सीढ़ी टोनी सिरवानी वो शख्स है जो पूज्य धर्मवाड़ी पंचायत के प्लाट को हड़प करने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैंने इसको कई बार बोला है, पुलिस स्टेशन में बैठ डीसीपी साहब और सीनियर साहब के पास, 10 मिनट में तेरा पूरा फैसला हो जाएगा। टोनी सिरवानी झूठा मैं है या तू, ये बता पूरे समाज को, पूरे उल्लासनगर के सिंधी भाइयों को। मैं अनुचित करता हूँ कि सिंधी समाज का प्लाट भावन कुले के पीए के थ्रू फ़ोन करा के ऑफिसरों को डरा रहा है और उनको पैसा दे रहा है। इसलिए सीडी वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। सिटी सर्वे में ये टोनी सिरवानी महाचिटर, महागंदा आदमी है, महाझूठा आदमी है। ये सीडी वेरिफिकेशन कराओ जो नकली है। 16/3/19 में एक लेटर दिया है इस जो ऑफिस ने कि सीडी बनावटी है, मैं इसका वेरिफिकेशन नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे को 2 लेटर दिए, सेटलमेंट कमिश्नर को भी दिया है। हमारे रिकॉर्ड में न सीडी है न सेल सर्टिफिकेट है। अतिक्रमणदार है पूज्य धर्मवाड़ी पंचायत, जो पहले सिंध पंचायत थी। टोनी सिरवानी झूठा है, झूठा है, झूठा है। अगर वाकई टोनी सिरवानी सच्चा है तो पुलिस स्टेशन में बैठे या ओटी के चौक पे लाइव करे। मैं अगर गलत होगा तो मैं शहर छोड़ के चला जाऊंगा। टोनी सिरवानी क्यों अभी आ नहीं रहा है सामने? क्यों? मैंने झूठे पेपर बनाए। कौन सी सीडी है जो 18/18 में तूने आरटीआई में निकाली है? कौन सी सीडी है जिसपे तूने 29/11 का निकाला है, जिसमें तूने एग्रीमेंट किया है, पावरदारी की है, एफिडेविट दाखिल किया है? कौन सी सीडी है? और जो तूने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है वो कौन सी सीडी है? तीनों भगतराम के नाम पे है ना। आजा लेकर आ। कोई इंक्वायरी करने को तैयार नहीं है। इसलिए टोनी सिरवानी तू झूठे पेपर पे चल रहा है। दम है तो आजा सामने, बैठ के करेंगे कि तू गलत है या मैं गलत है। लानत है तेरी जिंदगी पे। तू पूरे ओटी के सिंधी समाज के प्लाट को जो 1948 से उसको हड़प करने के कई झूठे पेपर बनाए। मैं विनती करता हूँ पुलिस स्टेशन सीनियर से और डीसीपी से, इसको बुलाओ और लोंडे साहब को भी बुलाओ। सत्य क्या है और झूठ क्या है सामने आ जाएगा। धन्यवाद। जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र, जय अम्बेडकर। देखिए, मैं पहले तो आप सभी हमारे दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो पिछले 3-4 दिनों से आप एक शहर के समाज के उद्देश्य के नाते मुझे कॉल कर रहे थे कि इंटरव्यू के लिए। मैं ज़्यादा इंटरव्यू देने में मैं समय अपना बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मेरी जो स्पीड है, किसको मेरे लिए क्या करना है, मुझे क्या करना है, मैं उसके लिए कभी पीछे नहीं पड़ता हूँ। मैं कानून पसंद आदमी हूँ, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। रही बात कब्जा करने के लिए, तो ये प्लॉट
जिनसे मैंने लिया है उनका है, कब्जे करने की तो कुछ बात ही नहीं है। जिनसे मैंने प्लॉट खरीदा है उनसे ही मैं ये प्लॉट का कब्जा लूंगा टाइम पे। उनका ऐसा कहना था कि 20 लाख रुपया आपने 1 करोड़ में खरीदा है और 20 लाख आपने उनको दिया है, लेकिन जिसको आपने 20 लाख रुपए दिया है वो असली मालिक नहीं है, वो वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। देखिए वो मालिक है नहीं है वो कोर्ट ने डिसाइड कर चुकी है। मैंने 20 लाख दिया है, करोड़ दिया, 1.5 करोड़ दिया, मुझे बाबू मंगतानी को बताने की जरूरत नहीं है। जो जवाब मुझे कोर्ट में देना था मैंने दे चुका हूँ। उल्लासनगर कोर्ट, कल्याण कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो भी हमसे सवाल किए, जो अपील डाली थी, हमने उसका बरोबर जवाब दिया है। आज की तारीख में उल्लासनगर कोर्ट से भी मैं जीता हूँ, कल्याण कोर्ट से भी जीता हूँ, माननीय हाई कोर्ट से भी मैं जीता हूँ। ऐसा कोई केस नहीं है जो बाबू मंगतानी जी कहाँ से भी जीते। यानी जो बाबू मंगतानी जी का वो कहना था कि आपने फर्जी कागजात बनाए, उसका खंडन करते हैं। फर्जी कागजात बनाया है नहीं बनाया, ये काम आखिर बाबू मंगतानी किसके कहने पर मानेंगे? न उनको किसी अधिकारी के ऊपर भरोसा है, न उनको पुलिस के ऊपर भरोसा है, न उनको कोई कोर्ट के ऊपर भरोसा है, न उनको हमारे उल्लासनगर के लीडर्स के ऊपर भरोसा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि बाबू मंगतानी जी को मैंने पिछले 8 साल से काफ़ी मैंने प्रयत्न किए कि हम लोग बैठ के इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालें। इसमें हमारे पंचायत के लोग भी है, क्योंकि पंचायत हमारी जो है हमारे नाना की बनी हुई है, मेरे पिताजी की बनी हुई है, साईं बलराम जी की बनी हुई है। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि कहाँ पर पंचायत का नाम खराब हो। पंचायत की आड़ में अगर कोई किसी का प्लॉट हड़प कर रहा है तो ये भी तो आपको देखना चाहिए। समाज की लेडीज है वो भी। जिस सीडी का अब जो मुद्दा है, ये बाबू मंगतानी का ऐसा आरोप है कि सीडी है ना एसडीओ कार्यालय से निकला ही नहीं हुआ है और जो सीडी आप दिखा रहे हैं वो झूठी है। 1960, 61 और 62 में एसडीओ कार्यालय नहीं रहता था। वो टाइम में 1960 में अगर किसी ने सनद ली होगी तो उसका रिकॉर्ड कल्याण सब रजिस्ट्रार या कभी कलेक्टर ऑफिस या उनके पास रहता है। उसकी सिर्फ नोंदनी जो होती है उल्लासनगर महानगर पालिका वो टाइम में एडमिनिस्ट्रेटर या कल्याण सब रजिस्ट्रार के पास नोंदनी होती है। ये जो रिकॉर्ड आज की तारीख में अवेलेबल है वो कल्याण सब रजिस्ट्रार में अवेलेबल है। बाबू मंगतानी जी ने खुद इसका 15 बार इसने माहिती निकाली है कि रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है कि नहीं है। हर अधिकारी चोर है, हर अधिकारी में से बंधा हुआ है, ऐसे भी तो नहीं बोल सकते ना। उनका ऐसा कहना भी था कि आप एक नेता हो, आप ऊपर से दबाव की राजनीति कर रहे हैं। नेता, उन्होंने एक नेता का नाम भी लिया। देखिए मैं 2007 से मैं राजनीति में हूँ। आज पिछले 2018 से मेरी ये लड़ाई चालू है। अगर राजनेता के नाश्ते पे रहता था तो ये 9 साल में कानून के आसरे पे नहीं रहता था। मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 बार जो चुनाव में उन्होंने हार गए तो हार उनको हजम नहीं हो रही है। मैं 2017 में भी उनको कहा था कि अगर आप साईं पार्टी में जुड़ना चाहते हो तो मैं नहीं रुकूंगा। मेरे लिए राजनीति मेरा कोई पेशा नहीं है। मेरे पास भगवान की दुआ से अपने काम धंधे बाकी सब कुछ है। या आप बाबू मंगतानी जी से पूछ सकते हो। देखिए दरबारी पंचायत की प्रॉपर्टी है जहाँ पे जैसे उसका कहना था, तो आखिर इसका हल कैसे निकले? आपको बैठना के साथ में मैं उसी कारण बैठा हूँ आज, जो मैं एक फैसला ले रहा हूँ ना, इसमें आप सभी का भी इसमें मुझे सहयोग लगेगा। पिछले 8 सालों से बाबू मंगतानी जी ने सभी को, चाहे वो एडवोकेट हो, बड़े बड़े राजनेता उल्लासनगर के, उनके पास भी बाबू मंगतानी जी बैठने को तैयार नहीं है। पुलिस के ऊपर उनका भरोसा नहीं है, कोर्ट के ऊपर उनका भरोसा नहीं है। आखिर अगर ठीक है, वो मुझे जो बार बार बोल रहे हैं टोनी जी आप इधर बैठो, टोनी इधर बैठ, मैं आखिर कहाँ बैठूं? मैं आज बाबू मंगतानी जी, इन सभी दोस्तों के माध्यम से मैं आपको आज एक रिक्वेस्ट करता हूँ। 5 लोग आप चुने, बाबू मंगतानी जी 5 लोग आप चुने, उनके एडवोकेट वो चुनेंगे। जगह आपकी, वक्त आपका, समय आपका, मुझे कहाँ आना है आप बताएंगे। जो उनका फैसला रहेगा मुझे मंजूर रहेगा। आपको वो मंजूर रहेगा? बताइएगा। यानी आपका कहना ऐसा है कि वक्त उनका, समय उनका, जगह उनका। 4 बड़े लोग शहर के गरमानिया वो भी उनके और वकील भी उनके। 4 की जगह 5 कर दो। कोई पंचायत का फैसला कोई पंच कर रही है आज। हाँ, तो आप
मतलब उस फैसलों पे अगर जो भी पंचों ने फैसला लिया तो आपको कबूल है उसको? देखिए, मैंने 9 साल पहले कमिटमेंट की थी, ये प्लॉट पे हॉस्पिटल बनेगी स्वामी धर्मदास साहब जी के नाम से। आज आपने देखा होगा एक छोटी हॉस्पिटल 30 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज आपके आंखों के सामने है। आज आप लोग के रिश्तेदार, मेरे शहरवासी आज उसका लाभ ले रहे हैं। ये चीज़ भी मैंने वही चीज़ ली, उसके लिए ली थी। जो मैं कमिटमेंट करता हूँ वो पूरी करता हूँ।